हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम टीओसी सब्जेक्ट में हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें पार्ट 1 मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम एग्जाम्पल से रुके थे, तो अभी हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लैंग्वेज और अ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी कि जो भी हम लोग एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है, वो जो भी लैंग्वेजेस है, ओके तो एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि ये जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो भी लैंग्वेज है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशनल डिवाइस जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से ही चलता है। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम में पूछते हैं, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल ए ओवर द अल्फाबेट। अभी हमने सीखा था पिछले वीडियो में, ये आप पहले देख के आना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि ऑल पॉसिबिलिटी तो दोनों में होती है, यानी कि सिग्मा स्टार में भी होती है और सिग्मा प्लस में भी होती है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर में भी होती है। ठीक है, बट इसमें क्या बोला है कि एक्सेप्ट ऑल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दोनों आ सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि आप लैम्बडा को एक्सक्लूडिंग करो या फिर उसको मत लो। तो हम सिग्मा स्टार का यूज़ करेंगे, लाइक दैट के रेगुलर एक्सप्रेशन को हम आर लिखेंगे। ठीक है, और हमने अल्फ़ाबेट क्या दिया है, हमको ए दिया है, यानी कि हम ए लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने ऑल कॉम्बिनेशन बोला है, तो हमने इधर देखा था कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो तो हम स्टार का और प्लस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसमें प्लस का यूज़ स्टार का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर कुछ बोला नहीं है कि एक्सक्लूड करो, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम स्टार का यूज़ करेंगे, यानी कि स्टार हो गया। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल कॉम्बिनेशन। अभी इसमें भी क्या बोला, एक्सेप्टिंग ऑल कॉम्बिनेशन, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि प्लस भी आ सकते हैं और स्टार भी आ सकता है, क्योंकि ऑल कॉम्बिनेशन बोला है। बट इधर बोला है कि एक्सक्लूडिंग करो द नल स्ट्रिंग को, तुम नल स्ट्रिंग को एक्सक्लूड यानी कि निकाल दो। तो हमने ये वाला कहाँ पे देखा था, निकाल दो वाला, कि लैम्बडा को निकाल देना चाहिए, ये पॉजिटिव क्लोजर में देखा था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें सिग्मा दिया है ए, उस पर हम प्लस लिख देंगे, तो हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। दैट्स इट। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग्स विथ एनी नंबर ऑफ ए एंड बी। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि तुम कंटेनिंग करो ऑल स्ट्रिंग्स, यानी कि कॉम्बिनेशन तो दोनों का आ सकता है। ठीक है, विथ एनी नंबर ए और बी। हमें क्या बोला है कि ए और बी का तुम ला सकते हो, यानी कि तुम ऑल स्ट्रिंग बोला है और हमें दिया क्या है, ए और बी। ठीक है, तो हम ए भी बना सकते हैं, ए और बी बना सकते हैं, बी अकेला भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमें कुछ ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया कि आप नल स्ट्रिंग को एक्सक्लूड कर दो, तो हम स्टार का यूज़ करेंगे, यानी कि क्लीन क्लोजर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें सिग्मा क्या दिया गया है, ए और बी। ठीक है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, लाइक दिस कि ए और बी तो हमें दिया ही है, यानी ए प्लस बी हम कोई भी रख सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऑल पॉसिबल जो भी होगी वो, और हमें इधर एक्सक्लूडिंग ऐसा कुछ पॉइंट नहीं किया, इसलिए हम स्टार लिखेंगे। ठीक है, हो गया हमारा ये क्लियर। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं, यानी कि इधर ए प्लस बी में प्लस आएगा, दैट्स इट। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल है, इफ एल इज अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एंड एंड विथ ए। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि पहले क्या दिया है हमको कि एल लैंग्वेज आपको बनानी है, यानी कि कोई आर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, आर एक्सप्रेशन बनाने जिसमें स्टार्ट और एंड कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। लाइक दिस के स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी, जो दिया है वो पहले लिख दो कि स्टार्ट भी ए से होना चाहिए, एंड भी ए से होना चाहिए, बीच में जो भी है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, स्टार्ट और एंड ए से होना चाहिए। और एंड हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी इन बिटवीन, यानी कि ये दोनों के बिटवीन बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा, बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा। व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी इसमें कुछ दिया है कि एक्सक्लूडिंग करो नल स्ट्रिंग को, नहीं बोला है, तो हम क्लीन क्लोजर का यूज करेंगे, यानी कि स्टार का यूज करेंगे, लाइक दिस। तो अभी उसमें जो भी एग्जांपल बनेंगे तो वो ए बी और ए बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग ए से हो और बीच में बी है। अभी ये हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंडिंग इसके एग्जाम्पल है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है ये, कि स्टार्टिंग और एंडिंग ए से है, बीच में बी हो ए हो चलेगा, स्टार्टिंग एंडिंग और बीच में बी कहीं पे भी होना चाहिए, बट ये ए बी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंडिंग ए से नहीं है। ठीक है, गॉट इट। अभी ये वाला से भी है,
राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 0, यानी कि स्टार्ट किससे होना चाहिए 1 से और एंड किससे होना चाहिए 0 से। बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 हो या 1 हो, हमें क्या लेना देना, उसमें कुछ एक्सक्लूडिंग तो बोला ही नहीं है। सो हम लोग क्लीन क्लोजर का यानी कि स्टार का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी उस पर, तो आप टाइमिंग कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। ये तो अभी आपको इजी लगेगा, बाद में बहुत थोड़ा हार्ड होता है ये TOC सब्जेक्ट। सो कोई बात नहीं, आप बता देना मेरे को। अभी 7 एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग दैट एंड विथ 0 0। अभी क्या बोला है, एंड में 0 0 है, ये हमें पता है, तो हम पहले लिए तो लिख ही देंगे कि भाई एंड में 0 0 है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, यानी कि 0 और 1 फुल्ली एक्सेप्टेड, कुछ लिखा नहीं है कि एक्सक्लूड करो, तो हम स्टार का यूज़ करेंगे, सिर्फ एंडिंग। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अभी 8 वाला देखते हैं कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिनोट्स अ लैंग्वेज L ओवर द सेट X इज इक्वल टू 1 कंटेनिंग ओनली स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ऑड को ही डालो। ठीक है, ऑड को ही एक्सेप्ट करो, आप 1 रखो, बट वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अभी आप देखो कि हम लोग 1 लिखे तो ये ऑड है, हाँ, ये लिखे तो नहीं, ये तो इवन हो गया ना 1 और 2, ये फिर 3 आ गया तो हाँ ये ऑड है। ठीक है, तो हम कैसे लिखे, ये फिर 4 क्या आ गया, ये हमारा इवन आ गया, फिर हम इधर क्या लिखे, ये वाला लिखे तो यार ये वाला हमारा ऑड आ गया। तो अभी हम ऐसा कुछ बनाए, कुछ ऐसा फॉर्म बनाए कि जिससे ऑड आए। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लाइक दिस के आर लिखा। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट तो हमें लिखना ही है, ये हमें खुद से बनाने की ऑड लेंथ आनी चाहिए। अभी हम इसमें 1 लिखें, इतना तो होना ही चाहिए, लाइक दिस। ये हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइक इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग तो 1 1 1 से ही होगी, ये हमने बनाया है। ठीक है, उसके बाद इधर स्टार लिख दो कि भाई अभी अभी तुम जितने भी तेरे को 1 डाले हैं वो डालो, बट स्टार्ट तो इधर से ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कैसे होगा कि तुम 1 तो लिखो, इसके बाद इधर 1 है तो ये चलेगा, हाँ 3 है यानी कि ऑड नंबर है, चलेगा। अभी इसके बाद इधर 1 1 यानी कि 1 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 तो हमारा कंफर्म है कि हाँ इससे तो रखना ही है, और ये तो कंफर्म है ये 2 तो रखने ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद तुम जितना भी लिखो चलेगा, ये 1 1 1 लिखो चलेगा। ठीक है, ये आपको 2 ही लिखने हैं। ठीक है, 2 2 ही लिखेंगे, ये 2 2 आपको जितने लिखने हैं लिखो, तो आंसर तो आपको यही आएगा कि 3 और 3 6 7 8 9 9, यानी कि ऑड ही आएंगे। सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि आपको 1, ये पहले 3 तो लिखने ही है, और जब भी तुम एक्स्ट्रा ऐड कराओ तो वो 2 ही आने चाहिए, क्योंकि हमने 2 पर स्टार रखा है ना, तो ये 2 ही आने चाहिए। तो ये हमारा ऑड लेंथ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा 0 और 1 हमको दिया गया है। ठीक है, अभी उसमें क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑड नंबर। अभी हमें क्या बोला है, ऑड नंबर होना चाहिए ऑफ जीरोस, ऑफ 2 zeros, यानी कि 2 0 की हेल्प से तुम ऑड नंबर बनाओ, और उसमें 0 0 तो 2 0 तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 जो आएंगे ना वो ऑड में आने चाहिए। अब 1 कितने भी बार लिखो, बट ये जो जीरोस है ना वो ऑड आने ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। अभी हमें पता है कि 0 2 हो तो वो इवन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 3 0 लाने हैं, 3 तो कंपलसरी लाने ही है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें जो पता है वो हम लिख देते हैं कि 0 0 और 0, इतने तो नहीं चाहिए। अभी स्टार्टिंग 1 से हो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें तो मतलब क्या है कि 3 0 आने चाहिए, यानी कि ऑड नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, ये 0 हम लिखे। अभी 1 कितने भी आए, 1 1 1 1 1 0 0 0, हमें क्या है, हाँ ये चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 0 के बाद कोई 1 आए तो कोई डाल दे, तो लाइक दिस कि 1 0 1 1 1 1 1 जितने भी आए हमें चलेगा, सिर्फ 0 3 ही आने चाहिए। ये बात आप समझ लो, क्योंकि हमें ऑड लाने हैं। ठीक है, तो ये 1 स्टार, यानी कि 1 कितने भी आए हमें चलेगा, ऑल पॉसिबल थिंग्स, इसलिए हम स्टार लिख रहे हैं इधर। ठीक है, अभी ये 0 आ गया,
क्योंकि हमें 3 लाने। अभी इसके पीछे भी 1 आए तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसके भी पीछे आए तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट इधर ऐसे 3 0 तो आने ही चाहिए, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑड। अभी क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग दैट बिगिन और एंड विद 0 0 और 1 1, ठीक है, बिगिन और एंड विद 0 0, यानी कि स्टार्टिंग 0 0 और 1 से होना चाहिए और एंडिंग भी 0 0 और 1 से होना चाहिए, ये हमको बोला गया है। जितना बोला उतना तो आप पहले लिख ही दो, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, बीच में कुछ भी आए हमें चलेगा, तो मतलब बीच में ये 0 0 1 ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ठीक है, और इसके बीच में 0 और 1 कुछ भी आए चलेगा, यानी कि 0 और 1 कितने भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, इसके आगे भी 0 और 1 कितने भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग एंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि उससे जो भी नोटिफिकेशन आएगी, मतलब वीडियो नया आएगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना। थैंक यू।